इसमें वीरेंद्र, मुझे तो बहुत अपॉर्चुनिटी ज्यादा नजर आ रही है। अब पैसे कम पड़ जाते हैं, लेने के लिए बहुत चीजें मिल जाती हैं ऐसे दिनों में। और जो संजीव कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूं कि जैसे ही थोड़ा इम्प्रूवमेंट या कोई सोल्यूशन इवन ग्लोबली निकलता है कोविड की लड़ाई में, तो पलड़ा भले फेवरेबल होने में समय लगे, लेकिन वो उम्मीद की वजह से ही आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और रुख बदलते हुए समय नहीं लगेगा। एक स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है और जिसमें थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से आज गिरावट आई है, वो है टाटा पावर। जो इन्होंने पेट्रोनास के साथ एक 15,000 करोड़ की डील करने की बातचीत चल रही थी, वो उसमें थोड़ा सा वो हुआ है, डिस्कशन में खंडन हुआ है कि भाई अब नहीं होगी ये चीज, ये डील के लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये जो एसेट टाटा पावर के जो रीट्स के अंडर निकाल के इसमें से कार्व आउट करने की बात हो रही थी, वो अपने डेट को कम करने की चेष्टा कर रहे हैं। उन्होंने जिस हिसाब से प्लान किया, वो शायद हो सकता है कोई और रूप में आपको झलकती हुई दिखे, पेट्रोनास नहीं किसी और के साथ हो जाए। बट द पॉइंट इज कि उस गिरावट की वजह से आज आपको एक बहुत ही उम्दा बिजनेस अपने जो कुछ रीसेंट टाइम्स के एवरेजेस हैं वहां से 10-11% कम मिल रहा है, तो इसको लिया जा सकता है और ये शॉर्ट टर्म में वापस अपने 105-110 वाली जोन में आने में बहुत सक्षम रह सकता है। और ऑफकोर्स लॉन्गर टर्म के लिए भी होल्ड करें, एक आध साल के लिए, तो बहुत वैल्यू अनलॉकिंग की भी गुंजाइश बनी रहेगी। चलिए, ये राय मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है। वैसे तो टेक्निकली हम लोग मोमेंटम को चेस कर रहे हैं डाउन साइड पर, लेकिन दीवान साहब आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत बढ़िया एक स्टॉक और एक उससे बढ़िया रणनीति दी कि भाई टाटा पावर में जब पूरी दुनिया कोशिश कर रही थी कि 110 के ऊपर इसको और अच्छी तरीके से खरीदें, अब आपको मिल रहा है ये 91 रुपये 85 पैसे पर, तो मौके का फायदा उठाएं और इसकी खरीदारी करें। एक दीवान साहब बिल्कुल सही मौका है ये भी पूछने का, फार्मा में हम परेशानी देख रहे हैं ब्रॉडर इकोनॉमी में, लेकिन फार्मा में मौके लग रहे हैं बढ़िया स्टॉक्स खरीदारी के। कोई अच्छा फार्मा स्टॉक बताइए जहां पर आप चाहेंगे कि एक बढ़िया पोजीशन बिल्डअप की जाए लॉन्ग साइड पर। चलिए, आई एम हैप्पी आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि फार्मा में जिस टाइप की आज शुरुआत में स्ट्रेंथ थी और जो सेलिंग आई है, वो यही चीज दिखा रही है कि लोगों को अभी भी अनसर्टेनिटी का बोझ बहुत ज्यादा है और वो कोई भी चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते। लेकिन एज अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर, यानी आप महीने 2-3 महीने के नजरिए से भी अगर देखें, स्पुतनिक का जो वैक्सीन का बोलबाला होगा, जो प्रोडक्शन होगा, वो आप देखिएगा दैट विल सॉल्व एवरीथिंग। जो हमारी शॉर्टेजेस है, ये सब इश्यूज, उसमें आपको डॉक्टर रेड्डीज में एक बहुत ही बढ़िया मूव दिखेगा। उसकी वजह से ट्रिगर स्टार्ट वहां से होगा और ऑफकोर्स आगे चल के उनके कई बड़े ब्लॉकबस्टर ड्रग्स के लॉन्चेस भी पेंडिंग है यूएस में, वो भी आ जाएंगे। सो अगर एक तो डॉक्टर रेड्डीज और आप इसमें देखिए हो सकता है। सेकंड एरिया जो मुझे लगता है जो कई कंपनीज कर नहीं पा रही है, प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, उसमें पेनेशिया बायोटेक करके एक छोटी सी कंपनी है, बहुत ज्यादा इसने काम नहीं किया फार्मा, बट ये वैक्सीन बनाने में बहुत बड़े इनका कारोबार रहा है इन द पास्ट। और इनको हो सकता है इनको भी कामकाज मिल जाए जब वैक्सीन बनाने का एक्सिलरेशन होगा प्रोसेस का। तो एक तरफ रेमडेसिविर की स्टोरी बनती हुई दिख रही है, दूसरी तरफ वैक्सीन को परिपूर्ण करने के लिए आपको जो गैप है वहां पे एक स्टोरी बन रही है। तो मुझे लगता है इस टाइप की अगर आप करें, शॉर्ट टर्म बेट्स भी लेना चाहें, तो फार्मा आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। अप्रैल महीने में ही आपको ये शायद मूव्स जो है शुरू होते हुए दिख जाए और फिर 2-3 महीने तक एक मोमेंटम बना हुआ रह सकता है। ओके, चलिए, तो आपने अभी इस वक्त ये ट्रेडिंग आइडियाज़ नहीं है, याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं। आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आप देखिए स्टॉक्स आपने यहाँ लिए और कल आपको कोई पुल बैक दिखाई देगा, थोड़ा वक्त